आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी की मुजम्मत, कहा मैं आ रहा हूं दमादम मस्त कलंदर होगा, अवामी राब्ते के सिवा और कोई चारा नहीं। कहा हुकूमत अपनी नालायकी और नाअहली छुपाने के लिए पकड़ धकड़ कर रही है। अवाम दुश्मन बजट आया तो बता देंगे कि अवामी एहतजाज क्या होता है। अगर आसिफ जरदारी की प्रोडक्शन और जारी किए गए तो ही मानेंगे कि ये खुद मुख्तार हैं। बोले अगर हुकूमत गिरानी होती तो दीगर जमातों को शुरू में ही पार्लियामान आने का न कहते। बिलावल ने छुप छुपा कर रात के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फौज और इदारों को निशाना बनाने पर बिलावल को शर्म आनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा ये जो जबान बोल रहे हैं वो पाकिस्तान दुश्मन की जबान हो सकती है। डी चौक सूना सूना है, जरूर आए एहतजाज करें, मगर अवाम उनके साथ नहीं निकलेंगे। ये इमरान खान को इसलिए बुरा भला कह रहे हैं कि उनको एनआरओ नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला आसिफ जरदारी को सेहत दे। आसिफ जरदारी की तमाम तिब्बी जरूरियात पूरी होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी की आज नैब अदालत में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। जराये के मुताबिक पुलिस के 300 एहलकार नैब पिंडी के दफ्तर पर सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। एहतसाब अदालत के बाहर 500 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात रहेंगे। एहतसाब अदालत और नैब पिंडी के बाहर रेंजर्स एहलकार भी गश्त पर मामूर होंगे। नैब रावलपिंडी के दोनों अतराफ की सड़कें मुकम्मल बंद रहेंगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को आप पारा चौक से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसलाबाद और दाखिली रास्तों पर भी एंटी राइड फोर्स का दस्ता तैनात होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। उन्हें दिन रात अटेंडेंट की ज़रूरत होती है। एक अटेंडेंट दिन और दूसरा रात को सेहत की निगरानी और अद्वियात देता है। दौरान हिरासत 2 अटेंडेंट की सहूलत फराहम की जाए। डीजी नैब रावलपिंडी को खत लिख दिया, कहा अगर अटेंडेंट्स की सहूलत ना दी गई तो उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। मेडिकल बोर्ड का आसिफ जरदारी का 2 घंटे तक तिब्बी मुआयना। डॉक्टर ने आसिफ जरदारी को तिब्बी तौर पर फिट करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट आज एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। जाली अकाउंट्स केस में पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एस नाइक का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की दरखास्त जमानत मुस्तरद करने की वजूहात नहीं बताई, लेकिन अब क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं इसलिए अब उनकी जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। प्रोग्राम आज आसिफ खानजदा के साथ में गुफ्तगू, कहा इस केस में जो FIR दर्ज की गई उसमें आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को नामजद नहीं किया गया था। नैब की जानिब से आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी असम्बली में शोर मच गया। सड़कों पर हंगामा आई। इस्लामाबाद में जियालों की पुलिस एहलकारों से झड़प। लाहौर में मेट्रो रोक दी गई। सड़कों पर टायर चलाए गए। कराची समेत सिंध के कई शहरों में एहतजाज, रैलियां, दुकानें और मार्केटें बंद करा दी गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि एहतजाज की आड़ में अमलाक को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ज़बरदस्ती दुकानें बंद ना कराई जाए। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी को बात करने की इजाज़त न देने पर पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। शेख रशीद को तकरीर की इजाज़त दे दी। पीपल्स पार्टी के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। शेख रशीद ने कहा कि उन्हें तकरीर ना करने दी गई तो वो किसी को तकरीर नहीं करने देंगे। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आप मजबूर कर रहे हैं कि इजलास मुलतवी कर दूँ। डिप्टी स्पीकर ने बार बार वादा करने के बाद बिलावल को तकरीर की इजाज़त दिए बगैर ही इजलास आज शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी इस बात की गुमाजी है कि कानून सबके लिए बराबर है। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक कमान कहती हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को अपनी नस्लों के लिए लूटा, मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। अगर ये लोग बेकसूर हैं तो उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अदालत और कानून का सामना करना चाहिए। अगर फैसला खिलाफ आए तो इसमें साजिश तलाश की जाती है, अगर हक में आ जाए तो कहा जाता है कि इंसाफ हुआ। इनकी मिसाल मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू की है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। कहा आसिफ जरदारी नैब के सामने पेश होते रहे, गिरफ्तारी की नौबत आने की ज़रूरत नहीं होनी थी। नैब के इस किस्म के इक़दाम का जवाब नहीं बनता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले, वो तो समझ रहे थे कि आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी का क्रेडिट शहबाज शरीफ लेंगे। जरदारी साहब के खिलाफ तफ्तीश का आगाज तो नून लीग के दौर में हुआ, लेकिन उन्हें तो शहबाज शरीफ के बयान पर हैरत है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि जालिए आजम अगर ये समझ रहा है कि वोट चुराने, महंगाई का तूफान बर्पा करने, मईशत का सत्यानाश करने, अद्वियात, बिजली और गैस के बिलों में होशरुबा इजाफे और अवाम की जिंदगी जहन्नुम बनाने का जवाब सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियां हैं, तो बाहर निकल के देखो अवाम तुम्हें कैसे कोस रही है। ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, नैब हमने नहीं बनाई, ना हमारी इसमें कोई मदाखलत है। वजीर दाखिला एजाज शाह का कौमी असम्बली में बयान। कहा आसिफ जरदारी के वारंट नैब ने जारी किए, कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद की, हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। हुकूमत अपोजिशन रहनुमाओं को जेल में डालकर अपनी नालायकी पर पर्दा नहीं डाल सकती। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मियां जावेद लतीफ़ का बयान। कहा मुल्क को दरपेश मसाइल का वाहिद हल फौरी नए इंतखाबात का ऐलान है। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो अपोजिशन इज्तिमाई इस्तीफों की तजवीज़ पर गौर करेगी। बज़ोर ताकत सियासी रहनुमाओं की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुकदमात बनाने वाले अपना यौम हिसाब याद रखें। मन घड़त मुकदमात से मुल्क में ऐसा तूफान बर्पा होगा जिसमें हुकूमत बह जाएगी। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि लोगों की बजट से तवज्जो हटाने के लिए आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की गई। जिस सियासी क़यादत ने 10-10 साल जेलें काटी थी उनको दोबारा अंदर किया गया। जमात इस्लामी की रहनुमा लियाकत बलोच बोले, मुआशी बहरान करप्शन की वजह से है। इमरान खान एहतसाब के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। सदर अवामी नेशनल पार्टी सिंध शाही सैयद ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से इंतकाम होता हुआ नजर आ रहा है। एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयों पर पूरा मुल्क उंगलियां उठा रहा है। नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना हफीज शेख ने इक्तिसादी जायजा पेश कर दिया। कहा रवा माली साल शरह नमू 3.3% रही, जबकि हदफ 6.2% था। ज़राई शोबे की शरह नमू भी 3.8% के हदफ के बरक्स 0.85 रही। सनती शोबे की तरक्की 7.6% हदफ के मुकाबले में 1.40% रही। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे की शरह नमू 7.8%, हदफ के बरक्स मनफी 0.27% रही। अहदाफ पूरे न होने की वजह नून लीग हुकूमत की तरफ से बड़े अहदाफ मुकर्रर करना है। आइंदा बजट में बेनामी जायदादें रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां। ज़राए का कहना है कि बेनामी जायदादों के खिलाफ अथॉरिटी और अपैलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए फंड्स मुख्तस करने का फैसला किया जाएगा। इन इदारों के लिए ग्रेड 17 था 21 की 10 नई असामियों की मंजूरी दी जाएगी। अथॉरिटी बेनामी जायदाद रखने वालों को नोटिस और जायदाद तहवील में ले सकेगी। कराची में आज और कल गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। बहिराए अरब में मौजूद हवा का दबाव हल्की नौयत के तूफान में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। महकमा फिशरीज ने माहिगीरों को समंदर से वापस बुला लिया। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर्स ने अकाउंट की डिस्प्ले पिक्चर पर वजीर आज़म इमरान खान की तस्वीर लगा दी। लव पाकिस्तान का पैगाम लिख दिया। भारतीय मीडिया का कहना है कि अमिताभ बच्चन का अकाउंट तुर्क हैकर्स ने हैक किया था, ताहम अकाउंट को बहाल कर दिया गया। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching GeoNews. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching GeoNews.